हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। ये ब्लॉग थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पर प्लीज़ स्किप करिएगा मत और पूरा ये वीडियो देखिएगा। मैंने इसमें अपनी लंच रेसिपी, डिनर रेसिपी और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रेसिपी भी शेयर की है, तथा मैं अपने बच्चे को भी कंटिन्यू अब खुद से ही पढ़ाती लिखाती हूँ। तो यहाँ बज चुके थे 6:30 और आज थोड़े से मैंने ये स्टार्ट किया है ब्लॉग झाड़ू लगाने के टाइम से। इसके पहले मैंने बच्चों को ब्रश वगैरह करवा दिए थे और करवाने के बाद मैं उन्हें दूध बिस्किट भी मैंने खिला उला दिया था। बिस्तर वगैरह अपने रूम को ठीक कर लेने के बाद तब मैं जब झाड़ू लगा रही हूँ तब से मैं ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। इसके पहले बहुत सारे काम मैंने कर लिए थे। आज मैं 6 बजे ही उठी थी। उसके बाद मैंने चाय वगैरह भी पी लिया था और मेरी इन लॉज़ वगैरह भी चाय पी लिए थे सबने। फिर मैं यहाँ पे कंटिन्यू अपने चारों रूम में झाड़ू लगा रही हूँ और पीछे गैलरी और आगे भी थोड़े से बालकनी वगैरह है, उधर भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। ये हमारा आगे रूम है। रात को बारिश हो रही थी तो कपड़ा वगैरह हम लोग जो भी बाहर डाले हुए थे वो सारे निकाल करके हम लोगों ने ये इसी आगे रूम में सोफ़े पे रख दिया था। और यहाँ हम लोगों ने सोफ़े के कवर को धोने के लिए मेरी सासू माँ ने धो दिया है सारे कवर को, सोफ़े के कवर को। तो वो इसी वजह से थोड़ी सी आगे रूम ऐसी लग रही है। वैसे सुबह के टाइम तो थोड़े से रूम ऐसी हो ही जाते हैं। जब हम झाड़ू पोछा लगा लेंगे उसके बाद से सारे रूम को भी ठीक कर लेते हैं हम लोग। मैं इधर पोछा भी लगा रही थी और मैंने बच्चों को दूध बिस्किट खिला के उन्हें पढ़ने के लिए बैठा दिया था। मेरी बड़ी बेटी का PT1 एग्ज़ाम आ रहा था तो मैंने उसे याद करने के लिए दे दिया और छोटी वाली को ड्राइंग करने के लिए दे दिया, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है, 3 साल की है, बिना मेरे वो पढ़ नहीं सकती। तो ये मेरे सुबह के जो भी झाड़ू पोछा वगैरह जो भी साफ़ सफाई के काम होते हैं वो मैंने कर लिया था। तो थोड़ी सी मैंने इसकी भी ब्लॉग शूट कर ली। हाँ, यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी पढ़ रही है। सारे लोग ये मैंने सब कुछ सुबह में ही सारे कुछ अलमारी वगैरह ठीक किया। मैं डेली कंटिन्यू थोड़े सा 10 मिनट 15 मिनट में ले करके मैं अपने रूम को हमेशा साफ़ करते रहती हूँ। यहाँ मैंने थोड़े से कपड़े जो थे वो ले आए हैं, ले आ करके मैंने वॉशिंग मशीन में डाला और थोड़ा सा कपड़ा मैंने जो हाथ से धोने वाला था उसे हाथ से धो दिया। फिर यहाँ पे माँ नहा ली थी, माँ नहा के पूजा कर रही थी। फिर मैं भी आ गई और नहा करके मैं भी पूजा करने लगी। फिर मैं यहाँ से पूजा वगैरह कर ली तो मैं तुरंत किचन में आ गई और मैंने आज बनाया था घर खाने के लिए पोहा, क्योंकि बच्चों की भी आज छुट्टी थी, बच्चों के स्कूल नहीं जाने थे। तो मैंने सोचा कि चलो पोहा सब कोई घर पर है तो पोहा ही बना देते हैं। जिस दिन बच्चे और पूरी फैमिली को जाना होता है, किसी को ऑफिस किसी को स्कूल, तो फिर उस टाइम मैं कुछ सब्ज़ी रोटी ही बनाना प्रेफर करती हूँ। लेकिन जब सब कोई घर में रहता है तो मैं कुछ अलग कुछ नाश्ता बनाती हूँ। यहाँ पे मैं पोहा बना रही हूँ, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करी। यहाँ मैंने तेल डाला है, फिर थोड़ी सी करी पत्ती और मैंने 3 से 4 आलू को एकदम छोटे छोटे पीसेस में काट लिया और 3 से 4 प्याज को मैंने काट के डाल दिया। फिर यहीं पे मैं हल्दी भी डाल दी हूँ ताकि सब्ज़ी का कलर थोड़ा अच्छा लगे। और यहाँ मैंने 4 टमाटर, छोटे छोटे वाले टमाटर को ले करके उसे डाल दिया, भूज दिया। फिर मैं साथ ही साथ, मेरी आदत है कि मैं काम करती हूँ और साथ ही साथ मैं बर्तन वगैरह भी जो भी हमारे बेसिन वगैरह में रहते हैं उसको भी धोते जाती हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड भी पूजा कर रहे थे आज, वो भी सुबह पूजा करके चले जाते हैं। फिर मैंने इधर पोहा और चाय बैठा दिया था सारी फैमिली के लिए और उधर कपड़े भी मैं बीच बीच में जा कर देख रही थी और जो भी ड्रेन से निकालना हो रहा था पानी वगैरह वो निकाल रही थी। यहाँ पे मैं पोहा धो रही थी। फिर पोहा धोने के बाद मैंने इस पोहे को इसमें डाल दिया सब्जी में। जो भी हमारे यहाँ तो पोहा ऐसी ही बनती है, आपके यहाँ जैसी भी बनती है प्लीज़ शेयर करिएगा हमारे साथ और कमेंट करके बताइएगा कैसी बनती है पोहा। फिर यहाँ पे मैंने नींबू गाड़ दिया और धनिया पत्ता नहीं थे, इसी वजह से मैंने यहाँ पे पोहा में धनिया पत्ता नहीं डाला। और इधर मैं चाय भी बना रही हूँ, क्योंकि नाश्ते के बाद सब हमारे यहाँ सब लोग चाय पीते हैं और सुबह भी पीते हैं, फिर नाश्ते के बाद भी, मतलब शाम में तो चाय मतलब 10-15 बार भी लोग पी सकते हैं, पीते हैं हमारे यहाँ। फिर मेरे यहाँ पे मेरी चाय भी बन चुकी थी। मैं यहाँ पापा और अपने हस्बैंड को चाय देने जा रही थी। ननद नहाई नहीं थी, अभी नहा कर आती तो उसके बाद मैं, ननद, माँ और दोनों बच्चे हम लोग करते। फिर मैं यहाँ पे पापा का चाय लेकर के और पानी लेकर, एक हस्बैंड का पानी लेकर के गई और एक हस्बैंड को दिया और एक पापा को। यहाँ पे पापा खा रहे थे नाश्ता, पापा से उतना पोहा नहीं खाया जाता इसलिए पापा ने छोड़ दिया था थोड़ी सी पोहा। फिर उधर मैंने पानी भी रख दिया था गर्म करने के लिए। जब तक पानी गर्म हो रहा है
क्योंकि मुझे अपने बच्चों को भी नहलाना था। तो मैंने सोचा कि चलो उसके पहले मैं नाश्ता कर लेती और बच्चों को भी करा देती। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने बर्तन वगैरह धो लिया उसी टाइम। फिर आई और आकर के अपनी बड़ी बेटी को पहले नहलाया, फिर इसे रेडी किया, कपड़ा वगैरह पहनाया, क्योंकि आज इसे जाने थे डांस क्लासेस। आज इसकी छुट्टी थी तो ये इसे जाना था डांस क्लास, तो इसी वजह से ये पहले इसे मैंने रेडी किया। छोटी वाली तो छोटी है, मैंने डांस क्लास में नहीं एडमिशन कराया है, पर इससे भी थोड़ा कभी कभी ये चली जाती है अपनी बहन के साथ, तो इसे भी मैंने नहला दिया और नहला करके इसे भी मैंने रेडी यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे मैंने छोटी वाली को भी नहला दिया था, तो उसे लेकर के मैं रूम में आई। फिर थोड़े से सीरम वगैरह लगा कि काजल पाउडर करके फिर मैंने इसके बाल बनाए और बनाकर दोनों को मैंने रेडी किया। और थोड़ी सी फ़ोटो भी मैंने इन दोनों की क्लिक करके कर ली, बोला कि थोड़ा सा पोज दो। फिर यहाँ पे मेरे जो भी साफ़ी थे किचन के, जो क्लीन करने वाले साफ़ी, उसको भी जो हमारे कपड़ा, वो किचन का कपड़ा जो टॉवल वगैरह था, उसे मैंने गर्म पानी में डालकर थोड़ा सा सर्फ डाल करके फुला कर रख दिया। फिर यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को थर्मस पे पानी दिया बोतल में पीने के लिए, ताकि ये डांस क्लास में जाए तो थोड़े से पानी वगैरह जो भी प्यास लगे। 1 घंटे तक डांस क्लास होते हैं, सैटरडे संडे 2 दिन लोग क्लास होते हैं। फिर इसके दादाजी यहाँ पे इसको लेकर के जा रहे थे डांस क्लास में। फिर ये हमारा ये नीचे दुकान था। फिर मैं आ गई, उधर बच्चे चले गए तो मैं सोची कि चलो खाना का भी तैयारी कर ही लेते हैं, क्योंकि खाना भी जल्दी ही, बच्चे नहीं है तो थोड़ा बहुत जल्दी भी काम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आलू बॉयल मैंने पहले ही कर लिया था। फिर गोभी लेकर के मैंने काट लिया और चावल को तुरंत ही मैंने धो के चढ़ा दिया गैस पे। और इधर मैं सब्ज़ी आलू वगैरह छीलने लगी और सब्ज़ी काट कर फिर मैंने सब्ज़ी भी बनाया। आज मैं आलू गोभी की जो भी सब्ज़ी बना रही हूँ वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमारे यहाँ आलू गोभी की सब्ज़ी कैसे बनती है। तो मैंने यहाँ पे तेल लिया, थोड़ी सी मेथी, थोड़े से जीरा और थोड़े से मैंने हींग यहाँ पर डाले हुए हैं। फिर मैं यहाँ तेज़पत्ता डालूँगी थोड़े से। और यहाँ पर गोभी को मैंने बॉयल कर लिया था पहले ही पानी में रख के, क्योंकि कीड़े वगैरह रहते हैं गोभी में, तो मैं बॉयल करके ही इसे फ्राई करती हूँ। फिर मैं यहाँ पे फ्राई करे थे। इधर थोड़ा सा चिप्स वगैरह जो हमारे घर की बनी हुई चिप्स थी, तो इसे मैंने छान लिया, क्योंकि सब्ज़ी चावल और थोड़ी सी चटनी और चिप्स अच्छे लगते हैं। आज मैंने दाल नहीं बनाया था खाने में, क्योंकि रोज़ रोज़ दाल खा कर अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज सब्ज़ी चावल और कुछ चिप्स वगैरह छान लेते हैं, और चटनी मैंने बना दी थी। फिर मैंने यहाँ पे मैं प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं यूज़ कर रही हूँ, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे 4 टमाटर बड़े वाले साइज़ में लिया है। और यहीं पे मैंने मसाला भी ऐड कर दिया, हल्दी डाल दिया 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक डाला, और यहाँ पे काउंटर रेड चिली पाउडर मैंने डाल दिया था 1 चम्मच। फिर मैं इसे अच्छे से भून ली। फिर थोड़ी सी हींग मैंने और ऐड कर दी, क्योंकि थोड़े अच्छे लगते हैं सब्ज़ी में हींग वगैरह रहने से, और पेट पाचन तंत्र के लिए भी हमारे अच्छे होते हैं। फिर मैंने यहाँ 4 मिर्ची को काट करके डाल दिया था। मैं ज़्यादा मिर्ची सब्ज़ी नहीं बना रही थी, क्योंकि थोड़े बच्चे को खाने में बच्चों को प्रॉब्लम होगी। फिर मैं इधर आई तो देखे बच्चे आ चुके थे। फिर उनके कपड़े वगैरह चेंज किया, एक का चेंज किया, एक का नहीं किया। फिर ये दोनों डांस कर रहे थे गाना बजा करके। फिर मैंने इन्हें थोड़े से चिप्स दे दिए थे खाने के लिए। ऊपर से मुझे याद आया कि वो मैंने अदरक नहीं डाला था, तो मैं तुरंत अदरक को भी घिस करके डाल दी थोड़ा सा। फिर यहीं पे मैं सब्ज़ी मेरे पूरे अच्छे से उसमें से तेल रिलीज़ होने लगे थे मसाले में से, तो मैंने यहाँ पे जो भी आलू गोभी थे उससे मैंने ऐड कर दिया, और थोड़े से पानी डालकर अब मैं इसे थोड़े और क्वांटिटी पानी डाल करके उसे मैं रख दी गैस पे थोड़े 10 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए, जब तक इसमें बॉयल ना है 1-2 मिनट। फिर इधर मैं कपड़ा जो भी धोई थी सुबह से वो मैं ले करके आ गई। पानी वगैरह गर चुके थे तो मैं ले करके बीच में आ गई, पसार भी रही थी। हम औरतें एक बार में मल्टीपल काम करते हैं। फिर हम यहाँ सब्ज़ी में थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया, और ये हमारी सब्ज़ी बन कर के तैयार हो चुकी थी। फिर मैंने सबके लिए खाने निकाले और सबको, पापा, ननद, हस्बैंड, सबको साथ में खाना दिया। और यहाँ पे अपने बच्चों को फिर लेकर के आई खिलाने के लिए, क्योंकि बच्चे अभी मेरे बहुत छोटे हैं तो वो खुद से खा नहीं सकते। फिर यहाँ पे अभी हम और माँ खाने के लिए बाकी थे, तो मैंने तब तक उधर खाना दे करके इधर मैं तब तक बर्तन भी धो ले रही हूँ। जब मैं हमेशा खाना दे करके इधर जो भी बर्तन वगैरह निकलता उतना धो लेती हूँ। फिर खा कर सब लोग लाते जाते हैं, मैं उन लोग का बर्तन ले लेकर धोते जाती हूँ।
मुझे इस तरह से काम अच्छे लगते हैं क्योंकि काम भी जल्दी निपट जाते हैं। तो हमारे बर्तन भी धो चुके थे और इधर मेरे कपड़े थोड़े स्कूल ड्रेस वगैरह भी आज मैंने वॉशिंग मशीन में ही डाल दिया था। वैसे मैं हाथ से ही वो करती हूँ, बट आज मैंने डाल दिया था। फिर मैं बच्चों के कंघी आज मैंने नहीं किया था। सुबह इनके बाल धोए थे तो फिर मैंने ऐसे ही कंघी से थोड़े से क्लचर लगा दिए गीले बालों में, क्योंकि बाल थोड़े टूटने लगते हैं। फिर मैंने यहाँ दोनों के फटाफट कंघी किया और दोनों की चोटी बना दी। फिर मैंने बोला कि दोनों को 1 घंटा सुला देते हैं, क्योंकि ये थोड़े थक चुके थे, बच्चे हैं। फिर ये एक बड़ी वाली बेटी अपने पापा के साथ ही सोती और छोटी वाली मेरा इंतज़ार करी थी कि मम्मी सुलाए। फिर मैंने शाम को कपड़े वगैरह भी ज़्यादा डाले हुए थे, तो उसे भी मैंने मतलब आज कपड़े मैंने ज़्यादा डाल दिए थे। सुबह मैंने थोड़े से दिखे थे, बट कपड़े बहुत ज़्यादा हो चुके थे। चादर वगैरह भी मैंने निकाला था। फिर मैं वॉशिंग मशीन को ले जा कर के उसकी जगह पर रख कर के आई, रूम में आई। बच्चे सो चुके थे थोड़ी देर बाद। फिर ये शाम की वीडियो है, मैं उठ करके दूध बिस्किट खिलाती हूँ उस टाइम के, इसी टाइम पर। आपका नीतू फैमिली ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आसाम में रहती हूँ। मैं बिलोंग करती हूँ बिहार से, बट मेरी शादी हुई तो मैं आसाम में ही रहती हूँ। मेरी यहाँ पे अभी 7 फैमिली मेम्बर है। वैसे हम पूरी फैमिली मेम्बर्स 9 हैं। मेरे जेठ और जेठानी भी हैं, बट वो अभी यहाँ नहीं रह रहे हैं। वो रहते हैं, अभी भैया काम करते हैं तो वो बाहर रहते हैं दूसरी जगह। और हम लोग यहाँ पे 7 फैमिली मेम्बर रहते हैं। मेरे इन लॉज, मेरी ननद, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे, मेरी 2 बेटियाँ हैं। और मैं आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। मेरा ये 5वां ब्लॉग है। आज ये संडे ब्लॉग है। मैं आप लोगों के साथ संडे ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग टू नाइट ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने आज नाश्ते और दोपहर में लंच में मैंने जो भी बनाया है, और रात को मैं जो भी बना रही हूँ, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी 7 बज रहे हैं, 7:10 हो रहे हैं। तो इस टाइम मैं अभी 5 बजे से अपनी बेटी को बैठी हूँ पढ़। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग्स को। 8 बजे जब मैं किचन में जाऊँगी, चाय वगैरह बनाऊँगी, फिर खाना वगैरह बनाऊँगी, उस टाइम मैं फिर मैं यहाँ पे अपने बेटी को पढ़ाने लगी। और पढ़ाने के बाद मैं 8 बजे तक दोनों बच्चों को अपने पढ़ाई, क्योंकि मैं ट्यूशन वगैरह नहीं देती हूँ बच्चों को, खुद से ही पढ़ाती हूँ घर पे। जो भी मेरा टाइम मिलता है उसमें बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। फिर मैंने चाय वगैरह सबको दिया। उसके बाद मैं लग गई रात के खाना बनाने में, कि आज मुझे बनाना था सेवई और पूड़ी। तो और थोड़ी सी चावल थी, उसको मैंने फ्राई किया और सब्ज़ी बनाया। मैंने पनीर की आज सब्ज़ी बनाई है। यहाँ मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच घी और 200 ग्राम मैंने सेवई लिया है, और आधा लीटर दूध को मैंने एक बॉल में डाल करके फिर मैं उसे बॉयल किया 10 से 15 मिनट तक। क्योंकि दूध को थोड़ा बॉयल करने के बाद फिर मैं यहाँ पे 2 इलायची को कूच करके डाल दी हूँ। फिर यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे, उसमें मैं 1 चम्मच घी डालकर उसे भी मैंने फ्राई कर लिया थोड़ा सा, ताकि ये ड्राई फ्रूट्स ऐसे डालने से बहुत अच्छे लगते हैं सेवई। तो फिर इसे मैं ले करके मेरे दूध यहाँ पर पूरे अच्छे से बॉयल हो चुके थे, तो मैंने यहाँ पे सेवई को मिला दिया। सेवई से मेरे हस्बैंड को सेवई बहुत पसंद है। फिर यहाँ मैंने अपने सेवई में चीनी वगैरह डाला। फिर यहाँ ड्राई फ्रूट्स को काट रही थी, फिर इसे भी मैंने इसमें सेवई में ऐड कर दिया। यहाँ पे दूध और मैं मिलाऊंगी। यहाँ पे थोड़े से ही दूध दिख रहे हैं, बट खाने के टाइम में और ज़्यादा थोड़ा सा दूध मैं ऐड कर लूँगी। बनाया है मैंने बस आधा लीटर दूध में ही इस सेवई को। फिर मैं यहाँ पनीर निकाली। पनीर को के लिए मैंने यहाँ 3 प्याज लिया, 6 मैंने यहाँ पे लहसुन और 1 इंच अदरक ली हुई है। इसे मैंने सबको अच्छे से काट लिया, और ये बहुत ही जल्दी ये सब्ज़ी बन जाती है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जीरा और 3-4 मैंने गोल मिर्च और 3 मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची डाली थी, और इसे मैंने यहाँ पे पीस लिया है। फिर मैंने कढ़ाई में 4 चम्मच तेल डाला था। फिर उसे मैं थोड़े से पनीर को लेकर के इसमें फ्राई कर ले रही हूँ। और यहीं पे मैं थोड़ा से मसाला, जो भी मैंने प्याज वगैरह पीसा था, उसी में मैंने 2 चम्मच मसाले डाल दिए थे। और ये इसी कढ़ाई में जो उसमें तेल बची थी, मैंने यहाँ पे जीरा और थोड़े से 3-4 मैंने यहाँ पे तेज़पत्ता डाला, और उसी मसाले को जो मैंने मिक्सर में पीसा था और उसमें मैंने हल्दी डाल करके ऐड कर दिया, और उसे मैं गैस पे चढ़ा दी हूँ। इधर मैं फिर से टमाटर को भी मैंने काट करके 2 टमाटर लिए थे, उसे मैंने काट करके और उसे भी मिक्सर में पीस लिया। और ये सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत टाइम नहीं लगते हैं। यहाँ हमारे मसाले भून चुके थे, तब मैंने यहाँ टमाटर जो पीस के डाला था उसे भी ऐड कर दिया है। और यहीं पे मैं ऐड करूँगी नमक।
ये आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से 1.5 चम्मच के करीब में यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया था, और उसी मिक्सर में थोड़े मसाले थे तो मैंने पानी डाल करके कर लिया। फिर यहाँ पे रेड काउंटर मसाले मैंने रेड काउंटर मिर्ची मैंने डाला हुआ है, और इधर मैं आटा भी लगा ले रही हूँ। मैं आज आटा बहुत थोड़ा ही लगाई हूँ। और फिर मैंने मसाले अच्छे से भून चुके थे तो मैं पनीर को भी ऐड कर दी। ये हमारे पनीर पूरे अच्छे से बन चुके थे। 15 से 20 मिनट में मेरी पनीर की सब्ज़ी बन चुकी थी। फिर यहाँ पे आटा मैं लगा ली थी। आटा बहुत कम ही लगाई थी क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा थे, तो उसे मुझे पुलाव जैसे बनाने थे, जीरा राइस बनाना था, तो मैंने इसलिए ज़्यादा आटा नहीं बनाया। फिर मैं पूड़ी इधर लगी बनाने, छानने। फिर पूड़ी वगैरह छान लिया। मेरे सारे खाने आज बन चुके थे। फिर खाने बने, उसके बाद फिर मैं वही यहाँ पे तेल वगैरह निकाल लिया मैंने, जो पूड़ी वगैरह छाना था उससे, और उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ी सी घी डालकर, जीरा डाल करके चावल को डाला और थोड़ा नमक डाला, और फिर सब्ज़ी को मैं निकाल कर, मैं बहुत सी सूखा ये पनीर की सब्ज़ी बना रही थी क्योंकि मुझे सूखा ही पनीर की सब्ज़ी पसंद आती है। फिर मैंने ये अपने हस्बैंड को दिया। पापा को आज भूख नहीं थे तो पापा ने सिर्फ सेवई खाया और खाना नहीं खाया। बर्तन तो बहुत ज़्यादा निकल चुके थे, तो ये तो आधे ही बर्तन दिख रहे थे। अभी तो मैंने खाने के लिए सबको दे दिया था उधर ले जा कर के। फिर सब गैस वगैरह चूल्हा वगैरह मैंने पोंछा। फिर मेरे हस्बैंड और जो भी खा रहे थे सब लोग, मीन्स ननद वगैरह जो भी खा रहे थे, सब बर्तन ला ला करके दे रहे थे। तो ये हमारे बहुत सारे बर्तन हो चुके थे। ज़्यादा खाना बनाने पर तो बर्तन हो ही जाते हैं। फिर मैंने उन सब बर्तनों को धोया, गैस वगैरह चूल्हा वगैरह पोंछा। उसके बाद मेरे बच्चे अभी कुछ खाए नहीं थे तो मैं उन्हें ले गई, उन्हें और अपना खाना साथ ही ले गई। आई रूम में तो मेरे बच्चे बैठे थे। अगर ये आपको वीडियो लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।